पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, मॉर्निंग पहले तो बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं उनका एक बार विश्लेषण रख दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। बाजार बंद होने के बाद कल भारत फोर्ज ने नंबर्स घोषित किए और नंबर्स अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 10% की गिरावट आई है, मुनाफा 16% घटा है कंपनी का, मार्जिन फ्लैट रहे हैं इस तिमाही। सीजी कंज्यूमर के नतीजे अगर ऑपरेशनली देखेंगे तो नंबर्स थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्जिन 8.8% से बढ़कर इस बार करीब 11% के आए हैं। मुनाफे में 28% की ग्रोथ दर्ज हुई है और कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो अनुमान से बेहतर है, करीब 26% की ग्रोथ वहां पर कंपनी ने दर्ज की है। मुथूट फाइनेंस के नतीजे भी हर पैमाने पर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में 42% की ग्रोथ है, मुनाफा 32% बढ़ा है कंपनी का, मार्जिन 10.8% से बढ़कर 11% आए हैं। ग्रॉस एनपीए में कमी आई है, एओएम में 37% की स्ट्रांग ग्रोथ इस बार देखने को मिली है और इनके बाकी जो बिजनेसेस हैं, सेगमेंट्स हैं, वहां से भी काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। अब आते हैं कुछ कैश सेगमेंट के नतीजों पर, तो कुछ कंपनियों ने काफी शानदार नतीजे घोषित किए हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज देखिए, 34% की बढ़त आय में, मुनाफे में 77% की ग्रोथ है। नैटको फार्मा के नतीजे थोड़े निराशाजनक हैं। आय में गिरावट आई है 37% की, मुनाफा घटा है करीब 37% का और मार्जिन 35% से घटकर इस बार 8% का है, तो बहुत ही खराब नंबर्स हैं नैटको फार्मा के। प्रीमियर एक्सक्लूसिव के नंबर्स काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 272% की ग्रोथ है, मुनाफा 400% से ज्यादा बढ़ा कंपनी का। आरसीएफ के नतीजे भी ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय हालांकि घटी है 8% से, लेकिन मुनाफा बढ़ा है 7 गुना, मार्जिन 1.7% से बढ़कर करीब 4% के आए हैं और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 2 गुनी बढ़त इस बार देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं सुवेन फार्मा की, यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रांग हैं। आय में करीब 39% की ग्रोथ है, मुनाफा भी 77% बढ़ा कंपनी का। ओके। अच्छा पूजा, अब ये बताइए कि आज कौन सी खबरें जहां पर फोकस करना, ट्रिगर्स भी पहले बताइए। जी, ट्रिगर्स में आज प्रधानमंत्री मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होगी। काफी इंपॉर्टेंट बैठक होगी, क्योंकि एक के बाद एक जो टैरिफ की खबरें निकल कर आ रही हैं, उस बीच इस बैठक का होना, तो भारतीय बाजारों की नजर इस एक इम्पॉर्टेंट बैठक पर रहेगी। इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश होगा और आज जो आरबीआई की तरफ से ओएमओ ऑपरेशंस चल रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा आएगा 40,000 करोड़ का, तो इसके चलते आज बैंकिंग शेयरों पर आप नजर रखिए। नतीजों में हिंडाल्को निफ्टी से ये नतीजे घोषित होंगे। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट, इप्का लैब्स, मनप्पुरम फाइनेंस, एसजेवीएन और यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स आएंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बोर्ड की बैठक होगी, पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस की भी बैठक होगी यहाँ पर, और पूंजी जुटाने को लेकर यहाँ पर भी कंपनी कुछ फैसला ले सकती है। पेज इंडस्ट्रीज और सन टीवी आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेंगे और ग्लोबल अगर देखें तो यूके में चौथी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा आईआईपी के आंकड़े आएंगे और यूएस में पीपीआई के आंकड़े आएंगे, तो उस पर भी फोकस रहेगा। प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है। एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ बंद हो चुका है, अभी तक ये आईपीओ कुल 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की भी बात करें तो काफी सुस्त रिस्पांस मिला है। अगर पहले दिन बात करेंगे तो 0.101 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा खबरों में आज कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। काफी समय से जिस बात का वेट किया जा रहा था, आरबीआई की तरफ से फाइनली वो राहत मिल चुकी है। कोटक महिंद्रा बैंक पर जो सुपरवाइजरी प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया गया है और इसके चलते आज ये स्टॉक पर नजर रखें। हम आपको बता दें कि नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर और ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से नए कस्टमर जोड़ने पर बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था आरबीआई की तरफ से, तो वो अब फाइनली हटता हुआ। रेलटेल कॉर्पोरेशन को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी को बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से करीब 123 करोड़ के वर्क प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेन्नई से भी करीब 15 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। आईसीआईसीआई बैंक जेवी पार्टनर प्रूडेंशियल पीएलसी का एएमसी यूनिट लिस्ट कराने का प्लान है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के लिए और इसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में अपनी मेजॉरिटी हिस्सेदारी बनाए रखेंगी। ये भी एक अपडेट। जाइडस लाइफ साइंसेस कंपनी और सिंथॉन ने अमेरिकी बाजार के लिए करार किया है। इसमें नई कैंसर ट्रीटमेंट की दवा है, उसके लिए करार हुआ है। बता दें कि यूएस में दवा का कारोबार करीब 13,000 करोड़ का है। टाइम टेक्नोप्लास्ट को भी कुछ ऑर्डर मिले हैं, करीब 65 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिले हैं। 2 साल के अंदर ये ऑर्डर पूरा करना होगा। और आखिर में बात करते हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव की, यहाँ पर नतीजे तो आए ही हैं। इसके अलावा कंपनी को इंटरनेशनल क्लाइंट से करीब 20 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले। 2 साल की अवधि में ये डिलीवरी होगी। ऑलराइट, थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट